हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज का आप सभी का आज की इस वीडियो में। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में तैयारी में लगे हुए होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म बायोकेमिस्ट्री, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। बायोकेमिस्ट्री क्या है और इसके बायोकेमिस्ट्री के स्कोप के बारे में लिखना है कि फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेल एंड राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डिफाइन सेल डिफाइन करना है और राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट विथ एग्जांपल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट डिफाइन करना और उससे क्लासिफिकेशन काफी बार पूछा जा चुका है। राइट ए नोट एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। 5 to 6 टेस्ट जनरली हमें पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उसमें से आप डायरेक्ट सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्वांटिटेटिव टेस्ट के बारे में बताइए, तो आपको एक 1 by 1 करके, जैसे कि मॉलिस टेस्ट, फिलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, तो ये करके ऐसे भी लिख सकते हैं या सिर्फ उनके नाम से भी पूछ सकते हैं कि डिस्कस मॉलिस टेस्ट, डिफाइन मॉलिस, बेनेडिक्ट टेस्ट। ऐसा भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाट आर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन क्या है, क्लासिफाई प्रोटीन विद सुटेबल एग्जांपल। तो प्रोटीन के बारे में लिखना है, प्रोटीन क्या होती है और फिर उन्हें क्लासिफाई करना है एग्जांपल के साथ। डिफाइन अमीनो एसिड एंड क्लासिफाई, अमीनो एसिड को डिफाइन करना है और उन्हें क्लासिफाई करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। इसमें से प्रोटीन शायद पूछी गई, अमीनो एसिड नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये प्रोटीन के बाद बचता अमीनो एसिड है इस चैप्टर से। 7 नंबर है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन एंड वैक्सीन डेवलपमेंट। तो बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन बनाने में और वैक्सीन के डेवलपमेंट में क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेस है, यहाँ पर बात करनी होगी। इस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग पूछ सकते हैं कि मेडिसिन के रोल में सिर्फ बताइए या वैक्सीन के डेवलपमेंट में ही बताइए, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन। यहाँ पे हमने लिखा है राइट ए नोट ऑन, यानी को अलग अलग से भी पूछ सकते हैं और एक में भी पूछ सकता है। ऐसे प्रोटीन डिसऑर्डर, तो आप डिजीज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको क्वेश्चन का पैर बदल सकते हैं कि डिस्कस द डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन या डिस्कस द प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, है ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। दूसरा है फैटी एसिड, तो तीसरा है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है, इसको क्लासिफाई करना होगा। जनरली लार्ज में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्लासिफाई कर देना होगा, इनका यूजेस क्या करना है, यूजेस ये सब बताना होगा। मेरे पास डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये भी एक बताना होगा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, चाहे तो आप फैटी एसिड में भी इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डीएनए डिस्क्राइब स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में यहाँ पे ये आया था कि डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, तो यहाँ पर हमने बना दिया कि व्हाट इज डीएनए, डीएनए आप क्या समझ रहे हो, और डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का इसको डिस्क्राइब करो कि क्या है स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन क्या है डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंजाइम, डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम क्या है ये बताना, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की क्रिया को, एंजाइम के एक्शन को प्रभावित करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन। तो राइट ए नोट ऑन कहाँ किस पे लिखना है, लॉक एंड की थ्योरी, इंड्यूस फिट थ्योरी। तो ये एंजाइम का ही चैप्टर से ही दोनों बन गए आएंगे, लॉक एंड की थ्योरी और इंड्यूस फिट थ्योरी, थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ये आपको मेन हेडिंग होगी और यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है, इनके बारे में हमें बात करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर, डिफाइन विटामिन एंड क्लासीफाई इट। विटामिन क्या है और विटामिन का क्लासीफाई हमें करना है। सामने क्लासीफाई जब हम करेंगे तो दो तरीके से होती है जनरली, फैट सॉल्वर और वाटर सॉल्वर। यहाँ पर हम वन बाय वन करके हर एक विटामिन का फंक्शन देख लेंगे, उनका सोर्स देख लेंगे, क्योंकि जनरली पूछे भी है कि विटामिन, जैसे विटामिन बी हुआ तो विटामिन बी का सोर्स क्या है और उसका काम क्या है, विटामिन ए हुआ तो उसका सोर्स क्या है और काम क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नोट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ राइट नोट ऑन, यहाँ पे 60 डिटेल नोट्स में लिखा है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, 3 पॉइंट लिया, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, एक न एक साइकिल्स पूछी जाती है एग्जाम में मोस्टली, चाहे ग्लाइकोलिसिस हो, क्रेब्स साइकिल हो या यूरिया साइकिल, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है यूरिया साइकिल, प्रीवियस ईयर में एग्जाम में सब यूरिया साइकिल पूछी गई है, तो इस बार मान लीजिए ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल में से आना चाहिए। ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे हमें और भी वीडियो हम डालें तो आप तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ अबाउट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड ओबेसिटी। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है और ओबेसिटी क्या है, इसके बारे में ब्रीफ नोट्स वहां पर लिखनी होगी, या आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन और ओबेसिटी से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फंक्शन ऑफ कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड जिंक इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो ये मिनरल सब्सटेंस है इनकी क्या भूमिका होती है ना। कैल्शियम क्या रोल्स अदा करता है, सोडियम, आयरन और जिंक इनकी क्या क्या रोल्स होते हैं, काम होता है हमारी बॉडी में, ये लिखना है। डिस्कस द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फास्फोरस एंड क्लोराइड। जैसे हम यहाँ पे मिनरल सब्सटेंस में लिख रहे हैं वैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट शार्डिंग बना करके इनके हमें फंक्शन के बारे में लिखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफाइन एंड क्लासिफाई मिनरल्स विद सुटेबल एग्जांपल। डिफाइन एंड क्लासिफाई मिनरल्स विद सुटेबल एग्जांपल। मिनरल्स क्या है एक एग्जांपल देके डिफाइन करना है, हालांकि मिनरल से होने वाला फंक्शन आगे हम पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, अब यहाँ पर मिनरल से डिफाइन कर देना है कि क्या मिनरल्स क्या है और एग्जांपल में जो भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, मिनरल सब्सटेंस है लिख सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, आयरन, ये सारे मिनरल सब्सटेंस में इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं, आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। डिफाइन डिहाइड्रेशन, गिव इट्स काजेस, सिम्टम एंड डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या है और यहाँ पे लिखा कॉजेस, सिम्टम एंड डिहाइड्रेशन हो गया है, तो यहाँ पे ये होगा कि रीजन क्या है, डिहाइड्रेशन का कॉजेस क्या है, इसके सिम्टम क्या है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। राइट ए नोट ऑन ओरल डिहाइड्रेशन। तो ओरल डिहाइड्रेशन से आप क्या समझते हो, जैसे कि ओरल आपको चढ़ाया जाता है आईवी रूट से या आईवी रूट से चढ़ाया जाता है, तो ये क्या है, ये यहाँ पर हमें लिखना होगा। हाँ, तो ये ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट के फॉर्म में हमें पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या स्कोप है ना, इसके बारे में लिखना होगा। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक वहां पर लीवर डिजीज से रिलेटेड टॉपिक है, पैथोजेनेसिस से, तो वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन वहां से हमारा बनता है कि राइट अबाउट लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन के यानी कि लीवर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, ये हमें यहाँ पर मेंशन करना है। हर एक चीज को डिटेल में आप तैयार करेंगे, क्योंकि अगर लॉन्ग में जा रहा है तो डिटेल में, शॉर्ट में जा रहा है तो सिर्फ नाम ही लिख देंगे तब भी काफी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एक्सप्लेन द मेथड ऑफ टू मेंटेन हेल्दी लीवर। अब लीवर को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हो, क्या क्या तरीके अपनाओगे, क्या क्या मेथड यूज करोगे, उसके बारे में बात करनी है। 24 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड डिसऑर्डर दियर डिजीज। तो यूरिन का कंसंट्रेशन कितना चाहिए, एबनॉर्मल और नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल यूरिन का कंसंट्रेशन कितना होगा, एबनॉर्मल यूरिन होगी तो कंसंट्रेशन कितना होगा, या एबनॉर्मल कब हो सकती है, कौन कौन से फैक्टर्स में आ जाएंगे जिससे यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो एबनॉर्मल हो जाए, तो ये चीजें यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है डिफाइन क्लियरेंस, गिव अ नोट ऑन
क्रिएटिनिन क्लियरेंस, तो क्लियरेंस क्या होता है और क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या है, इसके बारे में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन ब्लड, तो हमने सिर्फ ब्लड पर लिखा है, नोट लिखे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे ब्लड क्या है, किसकी कंपोनेंट क्या है और इसमें कौन कौन से डिजीज देखने को मिल सकती हैं, तो ये चीजें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे 26 जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।